हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे हरियाणा एग्रीकल्चर और पशुपालन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हरियाणा पुलिस के सिलेबस में दिए गए हैं। ये 10 से 15 नंबर की हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आ सकते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम पशुपालन और एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं हम इसको कंप्लीट करें। और आगे सारी जितनी भी पशुपालन या कृषि का सिलेबस बनता है उसे बारी बारी सर कंप्लीट करें। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हरियाणा में पशुधन, सबसे पहले हम करेंगे हरियाणा में पशुधन। राज्य की जीडीपी में पशुधन का योगदान 2.5%। आपको याद रखना है, राज्य की जीडीपी में पशुधन का योगदान 2.5%। साथ साथ मेरे साथ या नोट करें या इसको दोहराते हुए चले ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो। देश में मांस व गौण जातीय आबादी में हरियाणा का प्रतिशत योगदान 2.5%। ये भी 2.5% है। तो दो क्वेश्चन बनते हैं। हरियाणा की जीडीपी में पशुधन का योगदान 2.5%। देश में मांस व गो जातीय आबादी में हरियाणा का प्रतिशत योगदान 2.5%। आपको दोनों क्वेश्चन, ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं जो सीधे सीधे अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। राज्य में कुल पशुओं की संख्या, तो आपको याद रखना है 71,26,497। 71,26,497। आपको ये भी याद रखना है। और यह संख्या 20वीं पशुगणना के अनुसार है जो कि 27 जनवरी 2019 को हुई थी। हमारा फैक्ट नंबर 4 है, राज्य में सबसे कम पशुधन वाला जिला। तो राज्य में सबसे कम पशुधन वाला जिला है पंचकुला। फैक्ट नंबर 5, राज्य में सबसे ज्यादा पशुधन वाला जिला, तो ये है हिसार। फैक्ट नंबर 6 है, राज्य में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला, तो ये है हिसार। फैक्ट नंबर 7 है, राज्य में सर्वाधिक कम भैंसों की संख्या वाला जिला, तो ये है पंचकुला। आपको ये फैक्ट सीधे सीधे याद रखने हैं, इनमें से सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। फैक्ट नंबर 8, राज्य में सर्वाधिक भेड़ों की संख्या वाला जिला, तो यह है भिवानी। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, वैसे भेड़ वैसे भिवानी। फैक्ट नंबर 9, राज्य में सबसे कम भेड़ों की संख्या वाला जिला, तो यह है गुरुग्राम। आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा भेड़ भिवानी में और सबसे कम गुरुग्राम में। फैक्ट नंबर 10 है, राज्य में सर्वाधिक बकरियों की संख्या वाला जिला, तो यह सिरसा। फैक्ट नंबर 11, राज्य में सबसे कम बकरियों की संख्या वाला जिला ये है पानीपत। तो ये भी याद रखना है, बकरियों की सर्वाधिक सर्वाधिक संख्या वाला जिला है सिरसा। राज्य में सबसे कम बकरियों की संख्या वाला जिला है पानीपत। ये सीधे सीधे फैक्ट के रूप में क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पशुपालन से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 12 है, राज्य में सर्वाधिक घोड़ों की संख्या वाला जिला, ये भी है गुरुग्राम। राज्य में फैक्ट नंबर 13 है, राज्य में सबसे कम घोड़ों की संख्या वाला जिला ये है पंचकुला। फैक्ट नंबर 14 है, राज्य में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या वाला जिला ये है सिरसा। और फैक्ट नंबर 15 है हमारे पास, राज्य में सबसे कम ऊंटों की संख्या वाला जिला, ये हमारे पास 3 जिले हैं, अंबाला, कुरुक्षेत्र और सोनीपत, जिसमें ऊंटों की संख्या 0 है, अर्थात इसमें एक भी ऊंट नहीं है। फैक्ट नंबर 16, राज्य में सर्वाधिक सुअरों की संख्या वाला जिला ये है हमारा सोनीपत। यह राज्य में सर्वाधिक सुअरों की संख्या वाला जिला बन गया हमारा सोनीपत। फैक्ट नंबर 17, राज्य में सबसे कम सुअरों की संख्या वाला जिला ये है हमारा मेवात यानी कि नूह। और फैक्ट नंबर 18 है, राज्य में सर्वाधिक गधों की संख्या वाला जिला, तो ये है पलवल। फैक्ट नंबर 19, राज्य में सर्वाधिक कम गधों की संख्या वाला जिला ये है अम्बाड़ा। फैक्ट नंबर 20 है, राज्य में सर्वाधिक टट्टू यानी पोनी की संख्या वाला जिला ये है गुरुग्राम।
फैक्ट नंबर 21, राज्य में सबसे कम टट्टू की संख्या वाला जिला ये है पंचकुला। ये सारे आंकड़े पशु जनगणना के अनुसार है, जो कि 27 जनवरी 2019 को हुई थी। और फैक्ट नंबर 22 है हमारे पास, राज्य में सर्वाधिक खरगोश की संख्या वाला जिला ये है मेवात यानी नून। और फैक्ट नंबर 23 है हमारे पास, राज्य में सबसे कम खरगोश की संख्या वाला जिला ये है यमुनानगर। और फैक्ट नंबर 24 हमारे पास है, राज्य में सर्वाधिक कुत्तों की संख्या वाला जिला यह है गुरुग्राम। और फैक्ट नंबर 25 हमारे पास है, राज्य में सबसे कम कुत्तों की संख्या वाला जिला ये है हमारे पास मेवात। मेवात का नाम काफ़ी फैक्ट्स में आ चुका है, जो आपको ध्यान में रखना है। फैक्ट नंबर 26 हमारे पास है, राज्य में सर्वाधिक हाथी की संख्या वाला जिला ये है यमुनानगर। यहाँ पर 4 हाथी पाए जाते हैं। और फैक्ट नंबर 27 है, राज्य में सर्वाधिक खच्चर की संख्या वाला जिला तो यह है झज्जर। सर्वाधिक खच्चर हमको मिलते हैं झज्जर में। आपको एक बार और रिपीट कर लेते हैं, राज्य में सर्वाधिक हाथी की संख्या वाला जिला यह है यमुनानगर, जहाँ पर 4 हाथी मिलते हैं। और राज्य में सबसे कम कुत्तों की संख्या वाला जिला मेवात, और सबसे ज़्यादा खच्चरों की संख्या झज्जर। और राज्य में सबसे कम खच्चर की संख्या वाला जिला यह है पानीपत। फैक्ट नंबर 29, राज्य में सर्वाधिक बिल्लियों की संख्या वाला जिला यह है मेवात। फैक्ट नंबर 30, हरियाणा में किस पशु को पालने के लिए लाइसेंस जरूरी कर दिया गया है तो ये है कुत्ता। कुत्ते को पालने के लिए हरियाणा में लाइसेंस जरूरी कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 31, मुर्रा नस्ल की भैंसों के लिए राज्य का प्रसिद्ध जिला है तो मुर्रा नस्ल की भैंस राज्य में सबसे ज़्यादा जींद में मिलती है। जींद जींद जिला है जिसमें मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे ज़्यादा मिलती है। फैक्ट नंबर 32 है हमारे पास, हरियाणा राज्य में देश की कुल पशुधन संख्या का प्रतिशत है तो देश के कुल पशुओं का 2.10% हरियाणा में मिलता है। और फैक्ट नंबर 33 हमारे पास है, राज्य में किस नस्ल की भैंस सर्वाधिक पाई जाती है तो ये है मुर्रा। मुर्रा नस्ल की भैंस सर्वाधिक को पाई जाती है। सर्वाधिक पाई जाती है। और मुर्रा नस्ल की भैंस की फैक्ट नंबर 34 हमारे पास है, मुर्रा नस्ल की भैंस की उत्पत्ति का स्थल है तो आपको याद रखना है मोंटेगोमरी जिला पाकिस्तान। मुर्रा भैंस की उत्पत्ति मोंटेगोमरी जिला पाकिस्तान से मानी जाती है। फैक्ट नंबर 35 हमारे पास है, मुर्रा भैंस का स्थानीय नाम क्या है तो मुर्रा भैंस का स्थानीय नाम है खुंडी। इसे खुंडी के नाम से जाना जाता है। और इसे फैक्ट नंबर 36, एशियन ट्रैक्टर की संज्ञा दी जाती है तो ये भी मुर्रा भैंस को एशियन ट्रैक्टर भी कहा जाता है। और और काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। और फैक्ट नंबर 37 हमारे पास है, मुर्रा भैंस से तैयार किया गया क्लोन है तो मुर्रा भैंस से तैयार किया गया क्लोन है हमारे पास सच गौरव। यह मुर्रा भैंस का क्लोन है। अक्सर एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेता है सच गौरव किस का क्लोन है तो यह है मुर्रा भैंस का। तो फैक्ट नंबर 38 हमारे पास है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान की स्थापना कहाँ की गई है तो यह है हिसार में की गई है। और फैक्ट नंबर 39 हमारे पास है, राज्य में मुर्रा अनुसंधान व कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई है। मुर्रा अनुसंधान एवं कौशल विकास अगर ऐसा आए तो नारनौंद हिसार में।
फैक्ट नंबर 40 हमारे पास है, किस राज्य में सर्वाधिक गायें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सिरसा में। सर्वाधिक गायें हरियाणा में सिरसा में मिलती है। फैक्ट नंबर 41 हमारे पास है, हरियाणा राज्य के किस जिले में सबसे कम गायें पाई जाती है? तो यह है पंचकुला में। आपको याद रखना है, भैंस किस में पाई जाती है? भैंस हिसार में, और सबसे कम पंचकुला में, आपको याद रखना है। और फैक्ट नंबर 42 हमारे पास है, राज्य की किस नस्ल की गायें सर्वाधिक पाई जाती है? तो साहीवाल। ये बड़ा फेमस भी है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। साहीवाल किसकी नस्ल है? तो साहीवाल एक गाय की नस्ल है। तो फैक्ट नंबर 43 हमारे पास है, साहीवाल गाय का रंग कैसा होता है? साहीवाल गाय का रंग होता है लाल, यानी कि रेड। तो फैक्ट नंबर 44 हमारे पास है, साहीवाल गाय की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये भी साहीवाल जिला, साहीवाल जिला पाकिस्तान। तो साहीवाल गाय की उत्पत्ति साहीवाल जिला पाकिस्तान से मानी जाती है। साहीवाल नस्ल की गाय राज्य के किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये सिरसा में। आपको याद रखना है, सबसे राज्य में सर्वाधिक गायें भी सिरसा में पाई जाती है, और साहीवाल नस्ल की गायें भी सर्वाधिक सिरसा में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राज्य में प्रथम गौशाला स्थापित की गई? तो राज्य में प्रथम गौशाला 24 दिसंबर 1878 को स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रेवाड़ी में स्थापित की गई थी। और आपको याद रखना है, राज्य में सर्वाधिक गौशाले कहाँ हैं? तो सिरसा, जिसमें 142 गौशालाएं है। आपको ये भी याद रखना है कि सबसे ज़्यादा गायें भी सिरसा में पाई जाती है, और सबसे कम गायें पंचकुला में। सबसे कम गौशालाएं कहाँ पर हैं? तो यह यमुनानगर में, जिसमें 8 गौशालाएं पाई जाती है। और एक फैक्ट नंबर 49 हमारे पास है, वर्तमान में राज्य में कितनी रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं? कितनी रजिस्टर्ड गौशालाएं है? तो यह 683। तो 683 हमारे हरियाणा राज्य में रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं। राज्य में गोवध संरक्षण व संवर्धन कानून लागू किया गया, तो ये लागू किया गया था 16 मार्च 2015 में राज्य में गोवध संरक्षण व संवर्धन कानून लागू किया गया, और इसको अधिसूचित किया गया 19 नवंबर 2015 को। उसको अधिसूचित किया गया, लागू किया गया 16 मार्च 2015 में। क्वेश्चन नंबर 51, राज्य में गोवध पर कितने साल की सजा का प्रावधान है? ये क्वेश्चन हरियाणा के एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है। तो इसमें सजा का प्रावधान मिनिमम 2 साल से लेकर 10 वर्ष तक। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा में अधिकतम कितनी सजा मिलती है गोवध को लेके? तो अधिकतम 10 वर्ष की सजा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य के गोचारण भूमि कब्जा मुक्त आंदोलन का जनक है? तो यह है संत गोपाल दास। जैसे कि गोचारण की भूमि होती है, उन पर कब्जा किया होता है लोगों द्वारा, तो ये उसकी मुक्ति आंदोलन, इन्होंने आंदोलन चलाया था कि गोचारण भूमि कब्जा मुक्त किया जाए, तो ये इन्होंने संत गोपाल दास। क्वेश्चन नंबर 53, लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय हिसार द्वारा विकसित 38 लीटर दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? तो यह है हरदेनु। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हरदेनु गाय। तो लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय हिसार द्वारा विकसित की गई है हरदेनु गाय, जो 38 लीटर दूध देती है। तो क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास है, राज्य का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? तो यह कैथल में।
तो क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास है, राज्य के एकमात्र पशु विश्वविद्यालय तो है लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय, जो कि 2010 में हिसार में खोला गया था, स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56 हमारे पास है, लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय हिसार द्वारा सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है, तो यह हरनाल भेड़ की नस्ल। आपको याद रखना है, गाय की नस्ल है हरदेनु, जो कि 38 लीटर तक दूध दे सकती है, और सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है हरनाल। ये दोनों लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय हिसार द्वारा निर्मित की गई है, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 57 हमारे पास है, राज्य की वर्तमान प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है, तो ये भी क्वेश्चन अब की बार पूछा जा चुका है। 1128 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता हरियाणा राज्य की है, जिसमें हरियाणा की तीसरी पोजीशन है। तो सबसे पहले पे फर्स्ट पोजीशन पे है पंजाब, और सेकंड पे है राजस्थान, थर्ड पे हरियाणा। हरियाणा में कितनी है दूध उपलब्धता, 1128 ग्राम, और पंजाब में कितनी है 1318 ग्राम, और राजस्थान में कितनी है 1229 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 58 है, राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की खपत। तो दूध की उपलब्धता तो 1128 ग्राम है, लेकिन दूध की खपत जितना यूज होता है प्रति व्यक्ति रोज, तो 673 ग्राम। हरियाणा में दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। दूध की उपलब्धता तो 1128 ग्राम है, लेकिन दूध की खपत 673 ग्राम है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म ये है हिसार में। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा चुका है, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पे है, तो हिसार में। तो क्वेश्चन नंबर फैक्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 60 में मैंने कुछ ऐसे केंद्र का जिक्र किया है जो कि इनका हेडक्वार्टर हिसार में है। तो राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र ये भी हिसार में है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र ये भी हिसार में है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र ये भी हिसार में है, आधुनिक सूर प्रजनन केंद्र ये भी हमको हिसार में मिलता है। तो ये थे हमारे फैक्ट वाले क्वेश्चन जो कि पशुपालन से संबंधित है। हम अगली क्लास में डिटेल वाइज गाय की नस्लें, भैंस की नस्लें, उनको कौन सी बीमारियाँ होती है, एनिमल हस्बेंड्री को पूरा कंप्लीट करेंगे बारी सर, ताकि हरियाणा पुलिस में आने वाले एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन हमारे किसी प्रकार से मिस ना हो। क्योंकि HSC कई बार ऐसा भी होता है कि 15 से 20 नंबर की एनिमल हस्बेंड्री या एग्रीकल्चर सीधे एग्जाम में पूछ लेती है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए।